नमस्कार दोस्तों, वाईडी ब्रदर्स के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश कुमार गुर्जर। राजस्थान के सामान्य ज्ञान या राजस्थान के जीएस या राजस्थान के जनरल नॉलेज में एक जो विषय है राजस्थान की संस्कृति क्लियर करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति में एक जो टॉपिक है उसका नाम है लोक देवता, और उसी टॉपिक में से हम आज एक लोक देवता की चर्चा करेंगे जिसका नाम है वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़। देखिए दोस्तों, बात करें कल्लाजी राठौड़ की, तो कल्लाजी राठौड़ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मेड़ता सिटी, पहले मेड़ता एक प्रांत हुआ करता था जिसका शासक था जैमल मेड़ते। यही बात की जाए, मेड़ता प्रांत के अंतर्गत ही एक गांव आता था जिसका नाम था समियाना, वर्तमान में नागौर में। मेड़ता प्रांत का ही एक गांव था जिसका नाम था समियाना गांव नागौर। इसी समियाना गांव नागौर में वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ। तो पहला एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहां हुआ? समियाना गांव नागौर। अब देखिए दोस्तों, हुआ कब? अगर बात करें वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, तो वीर कल्लाजी राठौड़ के अगर जन्म की बात करें तो वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ 1501 आश्विन शुक्ल अष्टमी। कब हुआ? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। क्वेश्चन बनता है दूसरा, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? 1501 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को, और हुआ कहां? समियाना गांव नागौर। और ये समियाना का जो गांव था ये किस में आता था? मेड़ता प्रांत में आता था, और मेड़ता प्रांत का शासक था जिसका नाम था जैमल मेड़तिया, और ये जैमल मेड़तिया वीर कल्लाजी राठौड़ के काकाश्री थे। यही बात करें वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम, तो वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम था आस सिंह। वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम था आस सिंह और माता का नाम था सवेत कंवर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की माता का नाम सवेत कंवर, वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम आस सिंह, और वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो गुरु का नाम, तो वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? भैरवनाथ। दोस्तों, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी का नाम। तो देखिए दोस्तों, हम एक कुल देवी के नाम की बात करें तो कुल देवी का, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी है वो है नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। अब वैसे दोस्तों अगर हम देखें नागणेची माता, तो नागणेची माता राठौड़ वंश की या मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी। और वीर कल्लाजी, जो वीर कल्लाजी थे, ये किस वंश से संबंध रखते हैं? राठौड़ वंश से। तो वीर कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन सी होगी? नागणेची माता। और नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें वीर कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम। वीर कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम था केसर सिंह। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वीर कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम केसर सिंह, पिता का नाम आस सिंह, माता का नाम सवेत कंवर, गुरु का नाम भैरवनाथ, कुल देवी नागणेची माता, जन्म हुआ समियाना गांव नागौर में। कब? 1501 आश्विन शुक्ल अष्टमी। देखिए दोस्तों, बात करें 1566, 67 या 68 या 15वीं शताब्दी के आसपास या 15वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर राजस्थान में के मेवाड़ धरा में स्थित चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ अकबर राजस्थान की धरा में स्थित मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करने की रणनीतियां बना रहा था। तो मेवाड़ के गुप्तचरों ने उस समय
चित्तौड़ का शासक था जिसका नाम था उदय सिंह। मेवाड़ के गुप्तचरों ने सूचना दी महाराणा उदय सिंह को और सूचना दी कि दिल्ली का शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर चित्तौड़गढ़ प्राप्त करने के मंसूबे लेकर रणनीतियां बना रहा है। जैसे ही उदय सिंह को इस बात की सूचना मिली तो अपने तात्कालिक सरदार उमरावों को सूचना दी कि अपनी अपनी सेना को संगठित करें। लेकिन तात्कालिक उमरावों ने महाराणा उदय सिंह से आग्रह किया कि महाराज आप मेवाड़ हित में ना लड़े और आप कुंभलगढ़ चले जाएं और वहां एक नवगठित मेवाड़ी राजपूती सेना का गठन करें। कुछ समय पश्चात मेवाड़ के तात्कालिक सरदारों, उमरावों और जागीरदारों ने आखिरकार मना ही लिया उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेजने के लिए। उदय सिंह इस बात के लिए राजी तो हो गए, लेकिन चित्तौड़ में दूसरी समस्या पनपी। दूसरी समस्या क्या थी? चित्तौड़ के कंधों का भार किसके ऊपर सौंपा जाए, या चित्तौड़ का सेनापति या मेवाड़ की राजपूती सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया जाए। मेवाड़ी राजपूत सेना ने निर्णय लिया और निर्णय क्या था? मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया, वीरों के वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को मेवाड़ का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, अब यहां चित्तौड़ से पत्र भिजवाया जाता है जयमल मेड़तिया, और जैसे ही जयमल मेड़तिया को पत्र मिला मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का, पत्र मिलते ही जयमल मेड़तिया ने अपने भाई प्रताप सिंह और अपने भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़ को आदेश दिया और कहा कि मेड़ता की सेना संगठित करो या राठौड़ी राजपूत सेना को संगठित करो, हम चित्तौड़ चलें। वीरों की धरा चित्तौड़। कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों, अपने भतीजों को लेकर रवाना होता है चित्तौड़ के। कहा जाता है कि मेड़ता से निकलने के पश्चात अजमेर और राजसमंद के निकट एक रावत जाति के लुटेरों की टोली हुआ करती थी। रावत जाति के लुटेरों की टोली ने जयमल मेड़तिया को घेर लिया और देखते ही देखते एक भीड़ तीरों की भर गई। और जब जयमल मेड़तिया का भाई, जिसका नाम प्रताप सिंह था, जयमल मेड़तिया के पास आता है और एक सवाल रखता है, अठे या बठे। जयमल मेड़तिया ने उत्तर दिया बठे, और जैसे ही जयमल मेड़तिया ने उत्तर दिया बठे तो राठौड़ी राजपूत सेना ने अपना जो धन था वहीं छोड़ दिया। ये बात राउत जाति के लुटेरों से या राउत जाति के लुटेरों का जो सरदार था उसकी समझ से परे थी कि राठौड़ी राजपूत सेना तलवार भालों से सुसज्जित होते हुए भी इतनी आसानी से धन यहां नहीं छोड़ सकते। कुछ समय पश्चात राउत जाति के लुटेरों ने फिर पीछा किया। तब तक जयमल मेड़तिया अपने लाव लश्कर के साथ अजमेर का जो वर्तमान में नाथ द्वारा है वहां तक पहुंच चुका था। एक बार फिर जयमल मेड़तिया के सामने आ धमके राउत जाति के लुटेरे, और राउत जाति के लुटेरों का जो सरदार था उसने जयमल मेड़तिया से कहा कि वीरों के वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया, अठे या बठे शब्द का क्या अर्थ है? जयमल मेड़तिया ने जवाब दिया कि सरदार, अठे का अर्थ ये है कि यहां मैं मेरे ही भाइयों से अपने धन के लिए लड़ूं, या
एक मैं वहां अपने दुश्मन से लड़ूं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। तब राउत जाति के जो लुटेरों का सरदार था वो जैमल मेड़तिया के पैरों में गिरता है और माफी मांगता है और निवेदन करता है कि मेरी जो लुटेरी ये टुकड़ी है ये भी राठौड़ी राजपूत सेना में शामिल कर दी जाए। इस प्रकार जैमल मेड़तिया छोटे मोटे लड़ाइयों के साथ पहुंचता है चित्तौड़ में। जैसे ही चित्तौड़गढ़ में पहुंचता है, मेवाड़ के गुप्तचरों ने पुनः सूचना दी कि चित्तौड़गढ़ के किले से 10 किलोमीटर दूर गंभीरी नदी के तट पर अकबर ने अपना डेरा डाल दिया। जैसे इस बात की सूचना जैमल मेड़तिया को लगती है तो उन्होंने द्वारपालों को आदेश दिया कि दुर्ग के एक एक द्वार बंद कर दिए। दुर्ग के द्वार बंद कर दिए गए। अकबर की सेना इन दिनों में कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करती लेकिन असफल रही, कभी दीवार तोड़ती, कभी कुछ करती। ये जिदोजिद लगभग 6 माह तक चली। आखिरकार अकबर ने घुटने टेक दिए इन 6 महीने। निराश अकबर पत्र लिखता है जैमल मेड़तिया कि जैमल मेड़तिया तू चित्तौड़ जीतने में मेरी मदद कर दे तो मैं तुम्हें तेरे पुरखों का मूल प्रदेश मेड़ता के साथ साथ तुम्हें मेवाड़ का शासक बना दूं। तब जैमल मेड़तिया ने पुनः पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि है गढ़ मारो मेही धनी, है गढ़ मारो मेही धनी असुर फिर किम आण, है गढ़ मारो मेही धनी असुर फिर किम आण, कांचा जय चित्रकूटरी दीदी मोदी देव। जैसे ही ये सुना अकबर ने तो अकबर के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। इसके बारे में एक हरियाणवी रागनीकार ने काफी अच्छी लाइन लिखी है। ए अकबर में छत्री जात का ठाकुर सा, ए अकबर में छत्री जात का ठाकुर सा तन समझे ना इंसान तने, ए अकबर में छत्री जात के ठाकुर सा तने समझे ना इंसान तने, अरे तय हिंजड़े ने गीत सुने से, अरे तय हिंजड़े ने गीत सुने से तने देखे ना बलवान तने। इस प्रकार पत्रों से आपस में वार्तालाप हुआ। अब अकबर उसी समय अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से निवेदन करता है कि इस युद्ध में अगर मेरी विजय हुई तो मैं अजमेर जियारत के लिए आऊंगा। एक बार क्या होता है कि ये जैमल मेड़तिया अपने दुर्ग की दीवार ठीक करवा रहा था। उसी समय अकबर ने एक बंदूक उठाई और गोली दाग दी और गोली जैमल मेड़तिया के पैर में लग गई। जैमल मेड़तिया के पग में लगी और एकमात्र राजपूतों की या एक मात्र मेवाड़ के राजपूतों की आशा की जो किरण थी, वीरों के वीर शिरोमणि जैमल मेड़तिया, वो भी बुझने लगी। कहा जाता है कि रात में जैसे ही गोली का जहर दौड़ने लगा तो एक इतिहास में वो निर्णय लिया गया जो अपने आप में एक इतिहास बनकर ही रह। जैमल मेड़तिया ने आदेश दिया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो जौहर कुंड है उसको साफ करवाया जाए, गंगा जल का छिड़काव करवाया जाए और चंदन और नारियल से भरवा कर अग्नि प्रज्वलित करवाई जाए। अग्नि प्रज्वलित करवाकर सभी छत्राणियां या सभी राजपूत छत्राणियां अपने अपने पति के अंतिम दर्शन कर एक एक करके जौहर कुंड में कूद गई। उसी समय सभी राजपूत योद्धा कुंड के पास बैठे थे और इंतजार कर रहे थे सुबह होने का। और अकबर की सेना भी बाहर से, दुर्ग के बाहर से खड़े खड़े ये मंजर देख रही थी कि युद्ध में जौहर चल रहा है। और उन्होंने आकलन कर लिया था कि कल निश्चित तौर से युद्ध होगा और युद्ध भी ऐसा होगा जिसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और मुगल सेना सदमे में थी।
कहा जाता है कि जैसे ही सुबह हुई, राजपूतों ने स्नान किया, मां भवानी या मां जगदम्बा की आरती की और जौहर कुंड के पास गए और वहां जो जौहर कुंड की राख थी उसका तिलक करते हैं और अपने अपने शमशीर उठाते हैं और अपने अपने शमशीर उठाकर घोड़ों पे सवार होते हैं और द्वारपाल को आदेश देते हैं कि द्वार खोल दिए जाए। लेकिन एक समस्या फिर सामने आ गई। जयमल मेड़तिया के पैर में गोली लगने के कारण वो घोड़े पर नहीं बैठ सका और घोड़े पर नहीं बैठ सकने के कारण वीर कलाजी राठौड़ ने कहा कि काकाश्री आप मेरे कंधों पर बैठ जाए। इस प्रकार जयमल मेड़तिया वीर कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठता है और दुर्ग के द्वार खोल दिए। कहा जाता है कि राजपूतों का प्रहार इस युद्ध में ऐसा था कि मुगल सेना टिक ही नहीं पाई। एक तरफ 8000 राजपूत योद्धा थे और एक तरफ 60,000 मुगल सेना थी। 8000 राजपूत योद्धाओं ने मुगल सैनिकों से लोहा लिया। युद्ध को बचाने, दुर्ग को बचाने में तो असमर्थ रहे, लेकिन अपनी वीरता का परचम लहरा गए। लड़ते लड़ते राजपूत योद्धा एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए और कहा जाता है कि इस युद्ध में वीर कलाजी राठौड़ का सर कट जाता है, फिर भी युद्ध करते रहे। और वीर कलाजी राठौड़ के सर कटने के बाद युद्ध करते हुए देखा अकबर ने, तो अकबर ने सोचा कि आज तो साक्षात ही चार भुजानाथ के दर्शन हो गए और इस प्रकार सभी राजपूत योद्धा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन 8000 राजपूत योद्धा 40,000 मुगलों को अपने साथ ले। इस बात से जब युद्ध खत्म हुआ तो अकबर भी सदमे में आ गया कि 8000 राजपूतों ने मेरे 40,000 मुगल सैनिकों को साथ दे, और इसी के चलते फिर यहां चित्तौड़ में इन्होंने कत्लेआम भी करवाया था। इस प्रकार 8000 राजपूत योद्धा दुर्ग बचाने में तो असमर्थ रहे, लेकिन हारते हारते भी अकबर को जीतने के बावजूद भी हार का स्वाद चखा। इस प्रकार वीर कलाजी राठौड़ को फिर लोक देवता के रूप में जाना गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते, चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? वीर कलाजी राठौड़ को। हमने देखा कहानी में कि वीर कलाजी राठौड़ ने अपने काका श्री जयमल मेड़तिया को कंधों पे बैठा के युद्ध किया, तो चार हाथों और 2 सिर वाला देवता कहा गया। अब वीर कलाजी राठौड़ ने बिना शीश के युद्ध किया और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, मुगलों को मार काट की। इसीलिए कहा जाता है कि एकमात्र लोक देवता जो युद्ध शास्त्र में निपुण थी। यही बात की जाए तो फिर वीर कलाजी राठौड़ की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक पोल है जिसका नाम है भैरव पोल पर। तो किसकी छतरी है? वीर कलाजी राठौड़ की। और यही भैरव पोल पर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वीर कलाजी राठौड़ का मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वीर कलाजी राठौड़ का मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। या वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के भैरवपुर। कहा जाता है चित्तौड़गढ़, यहां बात की जाए इसे वीर कलाजी राठौड़ का जो मंदिर है, वीर कलाजी राठौड़ का जो मंदिर है ये रनेला गांव डूंगरपुर में। कहां है? रनेला गांव डूंगरपुर, सॉरी यहां वीर कलाजी राठौड़ का जो मंदिर कहां है? रनेला गांव डूंगरपुर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वीर कलाजी राठौड़ का मंदिर रनेला गांव डूंगरपुर में और छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपुर।
यही जो रनेला गांव डूंगरपुर में वीर कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है, यहाँ भिन्न जाति के लोग इस मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं दोस्तों? केसर और अफीम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जिसके मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती हैं, किसका है? वीर कल्लाजी राठौड़ का। और कहाँ है? रनेला गांव डूंगरपुर। और छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के भैरवपुर पर। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के वह लोक देवता जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में या चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कौन थे? कल्लाजी राठौड़। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। इसके बारे में देखिए दोस्तों, बात करें, सफेद कमल थी, ये निसंतान थी, इन्होंने मां पार्वती की पूजा की और महापार्वती की पूजा करने पर मां पार्वती ने इसे सफेद कमल को आशीर्वाद दिया था कि जो शेष नाग है पुत्र के रूप में तेरी कोख से क्या लेंगे? जन्म लेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शेष नाग का अवतार। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वीर कल्लाजी राठौड़ के कुछ फैक्ट जो बड़ी से बड़ी एग्जाम, आरएस से लेकर छोटी से छोटी एग्जाम में आपको लाभदायक रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म समियाना गांव नागौर में कब हुआ? 1501 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को। पिता का नाम आशीष, माता का नाम सफेद कमल, गुरु का नाम भैरवनाथ, कुल देवी नागणी माता, अवतार शेषनाग का, बचपन का नाम केसर सिंह। दोस्तों मोस्ट लाइन है, बचपन का नाम क्या था? केसर सिंह। आपको बुकों में भी नहीं मिलेगा। और किसके आशीर्वाद से जन्म लिया? मां पार्वती के आशीर्वाद से। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता का जन्म मां पार्वती के आशीर्वाद से हुआ? वीर कल्लाजी राठौड़ का। और किसका अवतार? शेषनाग का। और देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना है भक्तमती मीराबाई। ये भक्तमती मीराबाई भी वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। ठीक है, चर्चा करेंगे भक्तमती मीराबाई की भी कभी टाइम मिलेगा तो। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि वीर कल्लाजी राठौड़ या राजस्थान के वह लोक देवता जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़। और वीर कल्लाजी राठौड़ का मंदिर रनेला गांव डूंगरपुर में, जहां वीर जाति के लोग क्या चढ़ाते हैं? केसर और अफीम। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके मंदिर में या जिसकी मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ का। छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के भैरवपुर पर। और आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। और दोस्तों, युद्ध निपुण कला में परंपरागत लोक देवता भी कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के वह लोक देवता जो युद्ध कला में परिपूर्ण थे, कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़। इसी वीर कल्लाजी राठौड़ को कामध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कामध्वज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता को कामध्वज कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन और जेमल मेड़तिया, ठीक है, कहा, और जेमल मेड़तिया को चित्तौड़ की लाइफलाइन कहा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चित्तौड़ की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? जेमल मेड़तिया। और देखो दोस्तों, एक फैक्ट है कि जौहरगढ़ का मेला भी कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एक वीरों की धरती रही, तो नमन करते हैं इस धरती को। देखिए दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं आज इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अगले समय जब भी कभी आपसे रूबरू होंगे तो एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। अगर जो आपको टॉपिक कठिन लगता है या आप जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नाम भेज देंगे, वही टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे आपको पूरी संस्कृति कवर करवाई जाएगी और जो कंटेंट दिए जाएंगे ऑथेंटिक कंटेंट होंगे और इन कंटेंटों को आप आरएस से लेकर छोटी से छोटी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।